नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। बिहार की सीवान लोकसभा सीट से एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हिना शाहब। जी हां, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और वह जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 25 मई को इस सीट पर मतदान होने वाले हैं और इस सीट पर देखा जाए तो न सिर्फ हिना शाहब जीत का दावा कर रही हैं, बल्कि राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, तो वहीं जेडीयू की तरफ से लक्ष्मी रानी कुशवाहा। आखिरकार इस सीट पर बाजी कौन मारेगा, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले रुख कर लिया जाए चुनावी प्रचार की तरफ। चुनावी प्रचार जोरों शोरों से कर रही हैं हिना शाहब। राजनीति में वह किस तरह से कदम रखी, किस तरह से हिना शाहब आज भी जद्दोजहद कर रही हैं, इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए या बखूबी समझ ही चुके होंगे। दरअसल आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद हिना शाहब राजद के टिकट पर कई बार इस सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना किया। हिना का कहना है कि राजद ने उन्हें इग्नोर किया, वो सपोर्ट नहीं दिया जो सपोर्ट उनके पति को एक वक्त दिया गया था, और पति के गुजर जाने के बाद उन्हें इग्नोर कर दिया गया पार्टी की तरफ से, और अब उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हिना शाहब ने अपने चुनावी हलफनामे में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि कितने करोड़ों की संपत्ति की वह मालकिन है, चल और अचल संपत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो हिना शाहब के राजनीतिक करियर को लेकर भी तमाम राज खुल रही है। आखिरकार राजनीति में एंट्री कैसे हुई हिना शाहब की, ये आपको बताते हैं। जहां एक तरफ शहाबुद्दीन एक वक्त जेल में बंद रहे, उस दौरान देखा गया कि हिना शाहब उनके विरासत को संभालने के लिए मैदान में उतर आई। आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में मैदान में वह नहीं उतर सकते थे। ऐसे में राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब को 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए सीवान से टिकट दिया, लेकिन वह हार गई। निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने 2009 में उन्हें 63,000 वोट से हरा दिया। इसके बाद 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश ने 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल की। हिना ने हार का सामना किया, और यह वही ओम प्रकाश थे जिनकी कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पिटाई की थी। हिना ने 2014 में जीतने की भरपूर कोशिश की और इस दौरान वे गांव में वोट मांगने भी पहुंची। आपको जानकारी दे दें हिना शाहब के बारे में कि आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से बिताई है राजनीति में कदम रखने से पहले। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद उनके जेल में रहने के दौरान हिना ने उनकी विरासत को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश की, प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आई। हिना शाहब ने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज के दिनों में हिना सीवान कॉलेज में अकेली ऐसी लड़की हुआ करती थी जो बुर्का पहनकर पढ़ने जाया करती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो जाने के बाद हिना शहाबुद्दीन के साथ शादी के बंधन में बंध गई, और आज के समय में हिना शाहब के एक बेटा है ओसामा और एक बेटी है हैरा शाहब, और दोनों ही शादी के बंधन में बन चुके हैं। हिना ग्रेजुएट हैं और अपने एक इंटरव्यू में हिना ने बताया कि मायके से लेकर ससुराल तक उनके परिवार में पर्दे का रिवाज रहा था। इसके बाद भी मुझे कभी किसी के लिए रोका नहीं गया। मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र रही, स्वतंत्रता से स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई की। तब मैं सीवान के कॉलेज में एकमात्र ऐसी छात्रा हुआ करती थी जो पर्दे में रहकर पढ़ने जाया करती थी। इस तरह से हिना शाहब ने अपने इंटरव्यू में ये राज खोल दिया। वहीं आपको एक यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि हिना शाहब जो चुनाव लड़ रही हैं और चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने क्या कुछ खुलासे किए हैं, देखिए जरा। क्या कुछ कहिएगा सीवान के लोगों से आज? आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है
कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं। तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली। लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है। और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूंगी। क्या कहिएगा, आई हुई यहाँ पे? मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजा जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है? जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज़ किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ रही है। अब यही देखना होगा कि 25 मई को इस सीट पर वोटिंग होगी और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे, आखिरकार हिना साहब इस सीट से वाकई में इस बार बाजी मार पाएंगी या फिर नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव भी उनके समर्थन में हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी उन्हें समर्थन दे सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।